उसमें कोई भेद नहीं है। ये पुस्तक भी रखी हुई, इसमें क्या है, जीव से ब्रह्म तक की यात्रा, हम आप सभी बैठे हुए। जो मुख्य चीज क्या होती है, भगवान कृष्ण गीता में कहते त्रय गुण विषया वेदा नेक्स्ट गुण अर्जुन, कि ये पूरा संसार 3 गुणों का ही घेरा है, 3 गुणों में ही पूरा संसार बनता है। असदा प्रकृति है, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस असदा प्रकृति में आकर के हमारी चेतना जो फंस जाती है, तब ये जीव हो जाती है। जीव रूप में उसके पास हर्ष, शोक, भय, प्रीत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब कुछ विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर उसकी ईश्वर वाली स्थिति नहीं है। यहाँ पर वो जड़वत कार्य करता है, या दृष्टम तन्नष्टम जो संसार के कार्य होते हैं वो काम करता है। यहाँ पर कहने के लिए कहता क्या है कि ईश्वर ने ऐसा किया, ईश्वर ने ये किया, जबकि परमात्मा कर्म करता है। करने वाले कौन है? हमारे जो विषय हैं। करे मोह बस नर अजनाना, स्वार्थ रत पर लोक निशाना। जितने भी कर्म किए जाते हैं उनमें हमारी कर्म में कब फंसते हैं? जब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 संलिप्त होते हैं, तभी हम जब कर्म करते हैं उन कर्मों में फंसते हैं। और जब इनसे उपराम होकर निष्काम भाव से जो हमारा कर्म होता है उसमें हम कभी फंसते नहीं। तो जो जीव स्थिति है कैसे है कि ये प्राण ऊपर से उतरा है और उतर करके नीचे आया और इसने अपना मुकाम नाभि बना लिया। जब ये नाभि इसका मुकाम बन गया तो ये असदा प्रकृति में गिर गया, और जब असदा प्रकृति में गिर गया तब ये इसके लिए आवश्यक हो गया कि इसे कोई संत मिले। बिना संत के मिले, बिना संत के मिले इसका कभी निस्तारण नहीं हो सकता। इसको इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, गुरु बिन भवनित करे न कोई, चौ ग्रंथ शंकर सम होई। क्योंकि जब उसको गुरु के द्वारा ये ज्ञान मिलता है, क्या कौन सा ज्ञान? कि नाम उठा के नाभ सो गगन माई ले जाए, कहाँ नित्य प्रकाश है सुखदेव दिया बताए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही ज्ञान कराया था कि जो तुम्हारी शक्ति नीचे है इसको उठाओ, नाम उठा के नाभ को गगन माई ले जाए, कहाँ नित्य प्रकाश है सुखदेव दिया बताए। जब राजा परीक्षित को ये ज्ञान हो गया था तब राजा परीक्षित ने ये कहा था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और अब मुझे कोई सर्प नहीं काट पाएगा। पहले उन्हें क्या डर था कि अगर मुझे सर्प काटेगा तो मुझे सर्प बनना पड़ेगा। राजा परीक्षित को डर था अधोगति का, कि अंत मता सुगता, अंत में जैसी मति होती है वैसी जीव की गति होती है। तो उनको ये था कि अगर मुझे सर्प काटेगा तो मुझे सर्प बनना पड़ेगा। इस डर के कारण ही वे सुखदेव महाराज जी को उन्होंने बुलाया, सुखदेव महाराज जी की तलाश की उन्होंने, और सुखदेव महाराज जी ने जो उनको ज्ञान दिया वो उन्होंने ज्ञान दिया कि हे राजन, गुणातीतम स्थानम स्थितम, कि तुम गुणातीत स्थान में स्थित हो जाओ। गुणातीत स्थान में स्थित होने पर जीव भाव बदल जाता है। वहां पर उसका स्वरूप आत्मा स्थिति होती है, आत्मा के स्वरूप की ओर जब आत्मा अपने निज घर की ओर चलती है, अपने स्वरूप की ओर चलती है, तब ये कृतार्थ होती है। जिस प्रकार से गेहूं का दाना और उसके बाद गेहूं का आटा, इसके बाद गेहूं की मैदा और उसके बाद गेहूं का सत, तो जो सत की स्थिति होती है वही नाम की स्थिति होती है। इसी शरीर में जब हम ऊर्ध्वगमन करके इस युक्ति के द्वारा अगर हम ऊर्ध्वगमन करते हैं, क्योंकि अलौकिक विद्या है, जब ऊर्ध्वगमन करते हैं तो इस शरीर में रहते हुए ही वो ब्रह्म होता है। इसको कहा है, वेद कहता है इधर वेद प्रज्ञानम ब्रह्म, कि इस चेतना की उच्चतर अवस्था, इस चेतना की उच्चतर अवस्था ही ब्रह्म है। ब्रह्म को की जो चेतना की उच्चतर अवस्था ही ब्रह्म है। इसको तभी जब हम ऊर्ध्वगमन करके पहुंचते हैं तो वही जो सभी में रहते हुए सब में व्यापा हुआ है। रूप रूपी ईश्वर कहते क्या, किसको कहते हैं? जो किसी ने फोटो पूजा करने लगा, कोई मूर्ति बना के पूजा करने लगा, कोई रूप में देखने लगा, उसको उन्होंने कह दिया ये रूपी ईश्वर। लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वर एक है,
क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है यथार्थ में वही जानता है, जो मुझे तत्व से नहीं जानता है वो मुझे यथार्थ में नहीं जानता है। तत्व का ज्ञान तत्ववेता महापुरुष के पास जाके उनको प्रसन्न चित्त करके उनको दंड प्रणाम करके उस तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है, ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है, तो उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। किस ज्ञान को? जिसकी चर्चा आज सवेरे हो रही है, तत्व का ज्ञान। तत्व रूप से हम सब एक हैं, तत्व रूप से हम सब एक हैं, यहाँ पर दूसरा नहीं है, इसी को अद्वैत कहा है। और जब तत्व से हटकर बात करते हैं तब हम शरीरों में चले जाते हैं, शरीर की स्थिति में जाते हैं। लेकिन तत्व से जिस प्रकार से एक सोने से ही सारे आभूषण बनते हैं, सारे आभूषणों का मूल सोना होता है, सारे के सारे आभूषणों का मूल केवल सोना होता है। इसलिए जितने ये शरीर है इन सबका मूल चेतना है, तत्व है। और जो इस तत्व को जान लेता है वही अपने उसका ही जीवन कल्याण होता है। क्योंकि जो हमारी भूमिकाएं हैं इस शरीर में, जो चेतना की भूमिका है, नीचे की भूमिका है, वो जीव की है। और जब इसके ऊपर की हमारी स्थिति बनती है तो हमारी दूसरी स्थिति है, इसके ऊपर जाते तो और दूसरी हो जाती है। और इसी क्रम में हम कमलेश कुमार डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं, कमलेश कुमार जी कानपुर आए 10 मिनट के लिए।